वही क्या कुछ रहेगा तो हाँ, बता रहा हूँ। कैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी। अपनी जनता पार्टी के तत्वावधान में सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर काशीराम जी के जन्मदिन 15 मार्च से प्रदेश और देश की ज्वलंत समस्याओं को लेकर के उत्तर प्रदेश भ्रमण का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें यात्रा का नाम होगा संविधान सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा। क्योंकि आज प्रदेश में समस्याओं की भरमार है, सभी जनहित के मुद्दों पर सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। बड़े पैमाने पर संवैधानिक मान्यताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहां तक कि संविधान प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था को ये सरकार शून्य और निष्प्रभावी कर दे रही है। यही नहीं, जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं उनको निरंतर कमजोर करने में लगी है। और यहां तक कि संविधान के निर्देश के विपरीत आज पूरे प्रदेश और देश में सत्तारूढ़ सरकार सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर, नफरत का माहौल बनाकर घिनौनी राजनीति करने का प्रयास कर रही है, जिसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं। साथ ही साथ आज ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार है जो राष्ट्रीय संपत्तियों और राष्ट्रीय विभागों को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रही है। जग जाहिर है कि भाजपा सरकार ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें भी पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। यहां तक कि एलआईसी जैसी बड़ी संस्था में भी निजी हाथों का हस्तक्षेप हुआ। कुल मिलाकर के सरकारी विभागों और संपत्तियों से नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलती हैं, निजी हाथों में देकर के नौजवानों के सरकारी नौकरियों का गला घोंट रही है। और जब से सरकार आई है, सरकारी नौकरियां नदारद हैं। नतीजा है कि आज देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया है। कल्याणकारी सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करके नए रोजगार के अवसर पैदा करें, जिससे कि बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोजगार मिले। यही नहीं, आज विशेष रूप से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समाज पर बड़े पैमाने पर जुर्म, जातीय अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। जैसा कि 2 दर्जन से ज्यादा घटनास्थलों पर मैं स्वयं गया या मेरा प्रतिनिधिमंडल गया। ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, रायबरेली, मिर्जापुर, वाराणसी, लखनऊ, गोंडा, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में स्वयं गया, जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ऊपर जानलेवा हमले हुए, कई जगह हत्याएं हुई, कहीं उनको जला के मार डाला गया, कहीं मिट्टी का तेल छिड़क करके मारने की कोशिश हुई, कहीं पैर का नाखून निकाल करके मरा समझ करके उनको दफनाने की घिनौनी कृत्य की गई, कहीं पर लड़कियों की लाश
पेड़ पर टंगी मिली, आदि आदि। इस तरीके से घिनौने कृत्य पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। लेकिन सरकार हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के मामले को छेड़कर मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने में लगी है। इसीलिए मैंने तय किया है, जो प्रदेश की तमाम ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे संविधान प्रदत्त आरक्षण का 100% क्रियान्वयन करना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों को प्रमोशन में आरक्षण दिलाया जाना, आउटसोर्सिंग भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था लागू करें तथा आउटसोर्सिंग कर्मियों का सरकारीकरण कर सरकारी कर्मी घोषित किए जाने की मांग को लेकर के, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायकों, शिक्षा मित्रों, आशा बहुओं और रोजगार सेवकों को सरकारी कर्मी के रूप में नियमितीकरण किया जाए। इसी के साथ ही साथ जातिवार जनगणना करा करके आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन कर समस्त न्यायालयों में भी आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी दें या बेरोजगारी भत्ता दें। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने व न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सुनिश्चित कराएं तथा छुट्टा जानवरों से किसान को की फसल को बचाने हेतु प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराने एवं सभी प्रकार के कृषि संयंत्र, खाद, बीज एवं रासायनिक को जीएसटी से मुक्त करने की मांग के साथ साथ वन नेशन वन एजुकेशन की मांग भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ सरकारी संस्थानों, प्रतिष्ठानों, विभागों को निजी हाथों में न बेचा जाए, क्योंकि इससे रोजगार के अवसर खत्म होते हैं। पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। ईवीएम मशीन हटाकर बैलेट पेपर वोटिंग व्यवस्था लागू किया जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों पर हो रहे दुराग्रहपूर्ण अन्याय, हिंसा व फर्जी मुकदमों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए तथा सरकारी अस्पतालों में गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ महंगी शिक्षा के नाते गांव गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, इसलिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे। आदि मांगों को लेकर के हम पूरे प्रदेश में संविधान सम्मान व जनहित ओंकार यात्रा के माध्यम से लोगों में इन मौलिक समस्याओं के प्रति उनका ध्यान आकर्षण करेंगे। साथ ही साथ सरकार से मेरी मांग भी होगी कि इन समस्याओं का निस्तारण कर जो वेलफेयर गवर्नमेंट की वाहवाही झूठी लूटने की कोशिश करती है, सही मायने में जमीनी हकीकत को समझे, समस्याओं को गंभीरता से ले और उन समस्याओं के निदान के लिए एक एक करके प्रभावी कार्रवाई करे। केवल हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर का नारा देकर के उन्माद पैदा कर सौहार्द को तोड़कर घिनौनी राजनीति करने से सरकार को बाज आना चाहिए। ये हमारी चाहत है और इसी को मांग को लेकर के मैं पहले चरण की यात्रा 15 मार्च मानवर काशीराम जी के जन्मदिन के अवसर पर सामाजिक परिवर्तन स्थल के गैलरी में स्थित मानवर काशीराम जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके यात्रा का शुभारंभ करेंगे। अभी जैसे आकाश बीच में देखिए बाहर किया गया पार्टी से, तो आप लोगों का मिशन एक है, तो क्या आप चाहेंगे कि वो आपके साथ भी जुड़े, क्योंकि उनका मिशन भी वही है, काशीराम के सपनों को पूरा करना, बाबा साहब के सपनों को पूरा करना। आपका भी मिशन, उनका भी मिशन एक है, तो चाहेंगे कि आपको साथ आ जाए और साथ में आगे बढ़े? नहीं, कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक सुश्री बहन मायावती जी यदि मिशन और मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के प्रति गंभीर होती तो शायद न बहुजन समाज पार्टी को दुर्दिन देखने पड़ते और न बहुजन समाज के मिशनरी कार्यकर्ताओं को इधर उधर जाना पड़ता है। सब बीच में देखिएगा। इसलिए हमारी कोशिश है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन और मानवर काशीराम जी की सामाजिक परिवर्तन
की विचारधारा को हम आगे बढ़ाएं, जन जन में ले जाएं और जो हमारे महापुरुषों का सपना था उसको हम साकार करें। हम जनता पर भरोसा करते हैं, इसलिए जनता के बीच में जा रहे हैं। रही बात किसको आमंत्रित करना है, किसको नहीं करना है, ये अभी जल्दबाजी होगी। उचित अवसर पर हम उचित कार्रवाई भी करेंगे। किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, इस पर विचार हम बाद में करेंगे। बुला लेते एक बार, स्वागत है पार्टी में। क्योंकि पार्टी बनने के बाद ये बड़ा कार्यक्रम पहला